Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Fiscal Policy. फिस्कल पॉलिसी क्या है बेटा? ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसमें वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू, अपने एक्सपेंडिचर्स को उस तरीके से मेंटेन करती है जिससे हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, उसकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े इकोनॉमी का। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम to produce desirable effects on the national income, output and employment. Two objectives of fiscal policy. Fiscal policy के objectives क्या हैं? First one, to mobilize the resources for investments, resources को mobilize करना. Second one, to redistribute the increasing national income. नेशनल इनकम जो इंक्रीज़ हुई है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो कुछ पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट वन, टैक्सेशन, जो हम पब्लिक रेवेन्यू भी कहते हैं। सेकेंड, पब्लिक एक्सपेंडिचर। थर्ड, पब्लिक बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट डेब्ट्स लेती है, दैट इज़ पब्लिक डेब्ट। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट पब्लिक रेवेन्यू। व्हाट इज़ पब्लिक रेवेन्यू? पब्लिक रेवेन्यू क्या है? वो सारे सोर्सेज जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू कंसंट्रेट द सोर्सेज फ्रॉम विच द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स इनकम। रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकेंड इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यूज़ तो हम लोग को पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं वो होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट के पास इनकम आती है? जो हम लोग लाइसेंस के लिए फीस पे करते हैं या पेनाल्टीज़ पे करते हैं, वो भी तो पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है ना, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। नाउ मीनिंग ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस क्या है बेटा? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज होती है उसको पे करनी पड़ती है ये, ठीक। और गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करती है फॉर द कॉमन बेनिफिट्स अपॉन द पीपल, लोगों के बेनिफिट्स के लिए। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है लेविड ऑन द पर्सन और द कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंफरिंग द कॉमन बेनिफिट्स अपॉन द पीपल of a country. There are 2 types of taxes, direct tax and indirect tax. Direct tax क्या होता है बेटा? Direct tax वो taxes हैं जिसका burden shift ना कर पाओ, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगाया है वही पे कर रहा है और वही बेयर कर रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनकम टैक्स है, एनुअल वेल्थ टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है। ये जिन जिन के ऊपर लगता है वही पे करता है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो पे कर रहा है उसका डायरेक्ट टैक्स पेयर का डायरेक्ट रिलेशन होता है टैक्स पेयर और टैक्स लेविंग पब्लिक अथॉरिटी का, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। नाउ लेट अस रीड। डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स and the person who pays it to the government has also to bear it. It is called income tax, annual wealth tax, capital gain tax. In case of a direct tax, there is a direct contact between the taxpayer and the tax levying public authority. Now, indirect taxes. Indirect taxes क्या taxes होते हैं बेटा? वो taxes जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है उसने पहले पे तो कर दिया, बट उसने उस टैक्सेस को शिफ्ट कर दिया उस के अमाउंट को जो उसने पे किया है, उसने खुद बेयर नहीं किया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स सो दैट दोज हु पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट डू नॉट बेयर द होल बर्डन बट पास इट ऑन होली और पार्टली टू अदर्स। For example, excise duties on the production of the sugar is an indirect tax. ये एक indirect tax है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया, उसने पे कर दिया, बट उसने क्या किया, शुगर के प्राइसेस बढ़ा दिए और ये पैसा किसके ऊपर पास हो गया, बायर्स के ऊपर पास हो गया और उनको पे करना पड़ा। इसका मतलब ये अल्टीमेटली किसने बेयर किया, कंज्यूमर्स ने बेयर किया। तो इसका मतलब जो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट हो जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? When the rate of the tax increases as the amount of the taxpayer's income increases. जैसे जैसे हमारे इनकम इंक्रीज होगी, टैक्स रेट्स भी इंक्रीज होंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। नेक्स्ट है बेटा प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या टैक्सेस होते हैं बेटा? यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपका रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे सेम रेट ऑफ टैक्स चलेगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स द सेम रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज बट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस ऑन विच इट इज़ लेविड। मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस ऑन विच इट इज़ लेविड का मतलब है बेटा कुछ भी इनकम है आपकी, आपको सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 25%, अगर 25% रेट ऑफ इनकम टैक्स है तो वट एवर बी द साइज ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्सन, हमको 25% ही पे करना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। नेक्स्ट आता है रिग्रेसिव टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होता है बेटा? रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है। In case of a regressive income tax, the rate is lowered as the income rises. Thus, under the regressive tax system, the burden of the tax is relatively more on the poor than on the rich. तो इसका मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल्स के ऊपर बर्डन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिच पीपल। A regressive tax is therefore inequitable and no government in the world today will levy such a tax. कोई भी गवर्नमेंट ये टैक्स सिस्टम को अप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट आता है बेटा डिग्रेसिव टैक्सेस। A tax is called a digressive when the rate of progression in taxation does not increase in the same proportion as the increase in income. यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है बट सेम प्रपोर्शन पे इंक्रीज नहीं होता, उसको बोला जाता है डिग्रेसिव टैक्सेस। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। नाउ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है बेटा? फर्स्ट आता है मीनिंग। डायरेक्ट टैक्सेस का क्या है? इफ़ अ टैक्स लिविड ऑन द इनकम और द वेल्थ इज पेड ऑफ अ पर्सन इज पेड बाय दैट पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जब टैक्स लिविड हुआ है जिस पर्सन की इनकम या वेल्थ के ऊपर, वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इफ़ द टैक्स इज लिविड ऑन द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्सन is collected from the buyer by another person and paid by him to the government is called indirect tax. जिस गुड्स पे लगा है, पहले किसी ने दिया है, उसके बाद उसको दूसरे पर्सन से उसने कलेक्ट किया है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड डिफरेंस आता है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। फॉल ऑन द सेम पर्सन, इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जिसके ऊपर फॉल हुआ है वही पे कर रहा है। फॉल ऑन द सेम पर्सन, इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन और पेड भी वही कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन, इम्पोज ऑन द सेलर, सेलर के ऊपर इम्पोज होता है बट सेलर बायर से कलेक्ट कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट आता है बर्डन। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। More income attracts more income tax. The burden in progressive tax on people, जिसके ऊपर है उसी के ऊपर रहेगा। Rate of tax is flat on all individuals. Indirect taxes में सबके ऊपर बराबर होता है। Therefore, more income individual pay less and less portion of their income as tax. ये माना जाता है more income individuals को burden कम पड़ रहा है इस समय, तो ये टैक्स बर्डन कैसा हो जाएगा? रिग्रेसिव नेचर का हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आता है इवेजन।
डायरेक्ट टैक्स आप इवेट कर सकते हो, मतलब आप दिखाओ ना तो आप पे नहीं करोगे, अपनी इनकम नहीं शो कर रहे हो इतनी ज़्यादा है तो आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, तो आप छुपा सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पे करने ही करने हैं। टैक्स एवेजन मोर डिफिकल्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को कम कराता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गुड्स के ऊपर लगते हैं तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्टेबिलिटी। डायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट नहीं हो सकते, इनडायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या है? GST, एक्साइज ड्यूटीज। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।